पास होगा। क्या तो 26 सैलानी विदेशी इसमें घूमने निकले हैं। क्या है भाई, तो 12 लाख रुपए का एक टिकट का पैकेज है। आम आदमी से, उसकी रोजी रोटी से, उसकी समस्याओं से उस क्रूज का क्या जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। विजय माल्या 9,000 करोड़ की बात थी। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब 9,000, 10,000, 11,000, 8,000 करोड़ रुपए के थे। इस सबके बराबर अकेले तो उसने 27,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक से निकाल लिया, अपने वजूद को खतरे में डाल दिया। LIC में जो देश की जनता का पैसा जमा है, बैंकों में जो देश की जनता का पैसा जमा है, आज आम जनता बेचैन है। प्रधानमंत्री वक्तव्य देने सदन में आते हैं, लेकिन लोकसभा जो 5 दिन बाधित रही इसलिए कि अडानी पर चर्चा करो, कमेटी गठित करो। प्रधानमंत्री आते हैं तो अडानी पर चर्चा तो छोड़ दीजिए, उनका एक बार नाम भी, एक शब्द नहीं लेते हुए। संसद के सदस्य चिंतित हैं, देश की जनता चिंतित है, और आने वाले दिनों में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, अब उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24 मैं अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में किसान, बेरोजगार, छात्रों और देश के हालात, नए इन्वेस्टर को लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर कोर्ट में आए थे। कोर्ट से निकलते वक्त उन्होंने देश, समाज, राजनीति और दशा पर उन्होंने क्या बोला, आइए हम सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया है, तारीख पड़ती है, आदमी जाता है, फिर अगली तारीख पड़ जाती है, फिर आगे तारीख पड़ गई है, फिर अगली तारीख पे आपसे मुलाकात होगी। सांसद जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आज उत्तर प्रदेश में यूपी समिट की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भारी निवेश होगा, 27 लाख करोड़ का निवेश की बात कही जा रही है। सांसद होने के नाते क्या रिएक्शन रहेगा इस समिट पर? नहीं, हमें अजीब लगता है कि जिस तरह से सरकार अपनी इस योजना का ढिढोरा पीट रही है और दुनिया के सारे देशों में लोगों को आमंत्रित किया जा रहा, आइए और पैसा लगाइए, देश में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए। और उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कह रहे हैं। हमारे सारे अधिकारियों को ये दिशा निर्देश है कि आप उद्यमियों से कहिए पैसा लगाएं। सवाल ये है कि अभी कोरोना बीता है, जो उद्यमी हैं उनकी तो कमर टूट गई, कल कारखाने बंद पड़े हैं, रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं रहा। बड़े बुलंदी से एक मंत्री जी कह रहे थे, इतने रोजगार के अवसर मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। ये कैसे अवसर होंगे? ये देश के पूंजीपतियों को सरकारी सुविधाएं प्रदान करके और उनसे जो सरकार का तालमेल बने, उनसे किसी तरह का कोई भी कारोबार कराएं। उसमें एक आम आदमी की, एक मजदूर की भूमिका से और क्या ज्यादा भूमिका हो सकती है? कोई सरकारी कारखाना, कहते अगर कि नंदगंज की शुगर मिल खुलवा रहे हैं, कहते कि बड़ौरा सूती मिल खुलवा देंगे, कहते कि परदहा सूती मिल को फिर से हम चालू करा देंगे, कहते कोई नया उद्योग सरकार की तरफ से लगा देंगे, ये कहते कि गाजीपुर में नौजवानों के भविष्य के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये कहते कि गाजीपुर में जहां 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं, हम वहां एक विश्वविद्यालय और उसकी घोषणा करेंगे। आपको याद होगा जिस दिन JP नड्डा साहब आए थे, मैंने गाजीपुर की जनता की ओर से ये मांग भी की थी और स्वागत भी किया था कि अगर आ गए सत्ताधारी दल के मालिक, तो मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है,
कर दे घोषणा इसी के साथ साथ, कम से कम कुछ भी मत दो, सब कुछ भी मत दो, एक विश्वविद्यालय गाजीपुर को दे दो, हमारी बेटियां हमारे बेटे पढ़ सकें, शिक्षा हासिल कर सकें और शिक्षित होकर के अपने भविष्य का मार्ग खुद बना सकें। यह गाजीपुर जिसका एक इतिहास है, देश को आजाद कराने की लड़ाई में जिसकी कुर्बानियों का एक इतिहास है, यह गाजीपुर जिसने देश की सीमाओं के लिए हमेशा जाबाज पैदा किए, इन्होंने सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया, उस गाजीपुर के खाते में सरकार की ओर से क्या सौगात है? 5 किलो अनाज, इसके अलावा कुछ बता दो। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के नाम पर करोड़ों रुपया छिड़काव करके और उतार लिया गया, खा गए। लूट मची हुई है, अंधेर मचा हुआ है। किसानों की उपज जो खेतों में है, छुट्टा मवेशी चर रहे हैं, किसानों के बच्चों का निवाला हजम कर रहे हैं, इस दौर कोई ध्यान नहीं। एक बड़ा व्यापारी जिसने लहरों के ऊपर एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाला क्रूज बना दिया, उस क्रूज को जिसे प्रधानमंत्री झंडी दिखाते हैं और जिलों के डीएम और अधिकारी और कमिश्नर फूल बरसाते हैं, उस क्रूज से जनता को क्या मिला? उनकी रोजी रोटी भूख की समस्या कहां हल हुई? उनके खेतों को जो पानी गंगा जी से लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सिंचाई के लिए मिल रहा था, वो भी बाधित कर दिया गया। नहरें बंद कर दी गई, वो सड़कें खोल दी गई जो चह पुल के नाम से सेमरा और रामपुर के बीच, बीरपुर और बारे के बीच ये खोल दी गई। बिगुल बजे, आपने देखा पिछले दिनों गाजीपुर नंबर 1 पर है। पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों में सबसे पहला निशाना गाजीपुर लोकसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पाली की शुरुआत दोनों ने गाजीपुर से की, संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से की, और गाजीपुर की जनता ऐसा बाइकआउट करी है कि उनके कार्यक्रम में 3200-3500 लोग बमुश्किल अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मचारी और फोर्स और पुलिस को, होमगार्ड को लेने के बाद भी नहीं हो पाए। तो इससे संकेत तो मिल गया। बाकी महान लोग हैं, कोई गुड़ा भाग करेंगे, उस पास होगा क्या? तो 26 सैलानी विदेशी इसमें घूमने निकले हैं। क्या है भाई? तो 12 लाख रुपए का एक टिकट का पैकेज है। आम आदमी से, उसकी रोजी रोटी से, उसकी समस्याओं से उस क्रूज का क्या समाधान है? वो एक विलासिता का, पिकनिक मनाने का, बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों के मौज मस्ती का एक साधन हो सकता है। हिंदुस्तान की गरीब जनता का उससे क्या सरोकार है? तो ये जब समस्या आती है देश के सामने, उस समस्या का समाधान नहीं करते, ध्यान दूसरी तरफ बांट देते हैं। हमारे मीडिया के भाई, खासतौर से गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, वो लोग इसी प्रभावाज देश अवाक है कि वो अडानी जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, विजय माल्या 9,000 करोड़ की बात थी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब 9,000, 10,000, 11,000, 8,000 करोड़ रुपए के थे। इस सबके बराबर अकेले तो उसने 27,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक से निकाल लिया। इस अडानी ने एक्सिस बैंक से, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से और LIC से, LIC शेयर लगा रही है अडानी में। यह सरकारी संस्था है, सरकार के बिना इशारे के थोड़ी हो रहा। अपने आप को, अपने वजूद को खतरे में डाल दिया। LIC में जो देश की जनता का पैसा जमा है, बैंकों में जो देश की जनता का पैसा जमा है, आज आम जनता बेचैन है। प्रधानमंत्री वक्तव्य देने सदन में आते हैं, लेकिन लोकसभा जो 5 दिन बाधित रही इसलिए कि अडानी पर चर्चा करो, कमेटी गठित करो, प्रधानमंत्री आते हैं तो
अडानी पर चर्चा तो छोड़ दीजिए, उनका एक बार नाम भी एक शब्द नहीं लेते। कमेटी बनाना तो छोड़ दीजिए, एक बार उस विषय पर चर्चा नहीं करते। बहुत निराशा हुई है, लोग चिंतित हैं, संसद में बैठे हुए संसद के सदस्य चिंतित हैं, देश की जनता चिंतित है। और आने वाले दिनों में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, अब उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि इस 2023 में देश के 10 छोटे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। अभी 16 तारीख को त्रिपुरा में चुनाव होना है, उसके बाद नागालैंड मिजोरम में चुनाव है। सब जगह सत्ता से बेदखल हो रही है भाजपा। जनता का तेवर बदल गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ के हिंदुस्तान के सारे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है। और अब सरकार का पैसा क्या हुआ? तो सरकार का और ये सारे उनके दोस्तों का पैसा, ये तो खर्च कर दिया गया कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीदने को, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए विधायक खरीदने के लिए, झारखंड में विधायक खरीदने के लिए पैसा खर्च हो गया। आने वाले चुनाव में पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में देश अपनी दुर्दशा को पहुंच चुका है और देश की जनता त्राह त्राह कर रही है। नौजवान उदास हो गया, उसके बूढ़े माँ बाप ने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी उन नौजवानों को पढ़ाने के लिए। अब उनकी उम्र खत्म हो गई, भर्तियां नहीं खुल रही हैं, कहीं रोजी रोजगार नहीं। तो झुंझुना दिखाने के लिए कि ये देश और विदेश के बड़े बड़े पैसे पूंजीपति आएंगे और हमारे प्रदेश में पैसा लगाएंगे, और जब वो पैसा लगाएंगे तो उसमें रोजगार आपको मिलेगा। कैसा रोजगार मिलेगा? एक बार मोदी जी ने कहा था कि बड़ी बड़ी कोठियों के नीचे ठेला लगाकर पकौड़ी बेच के 200 रुपया कमा कर घर जाने वाला भी तो रोजगार है, याद है? तो ऐसे ही रोजगार मिलेगा। और इसलिए देश की जनता और देश के नौजवान बहुत उदास हैं। आने वाले दिनों में परिवर्तन का संकेत मिल रहा है और मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, आप लोगों के माध्यम से भी, कि इस विकट स्थिति से युवा इस देश को निकाले और नहीं देश का स्वरूप बदल जाएगा। लोकतंत्र और प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का मतलब बहुमत तंत्र में सिमट के रह गया। आज सरकार बहुमत के बल के ऊपर जायज काम टाल देती है और नाजायज काम अधिकारियों पर नाजायज दबाव बनाकर करा दे रही है। इसलिए आने वाले दिनों की प्रतीक्षा है, देश इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।